नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है ये हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। ऐसा लगता है लिब्रा आपके पर्सन जो है देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है लिब्रा आपके जो पर्सन है, पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा दुखी है और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो खत्म हो गया है। एक बार ये ऐसा सोच रहा है कि आपसे आके माफी मांगे, बात करे, जो भी चीजें हुई है रिश्ते में उसके बारे में ये बात करना चाहते हैं आपसे। दूसरी पल उनको ये लग रहा है कि मैंने भी खुद इनके साथ गलत किया है, तो उस बात की एहसास उनको है। ये रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हैं अभी और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है आज जो रिश्ते की जो स्थिति है, कुछ हद तक फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से, कुछ हद तक इनकी लापरवाही की वजह से, कुछ हद तक ये जो रिश्ते में कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं उसके वजह से भी है। जिनके शादी वाले रिश्ते हैं, बच्चे हैं, तो वो बच्चों के लिए भी इस रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं। क्यों ना फिर से एक बार रिश्ते को शुरू किया जाए, बच्चे के बारे में सोचा जाए, फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं पैसा कमा भी लूंगा या लूंगी, मतलब पैसा अगर मेरे पास आ भी जाएगा तो फायदा क्या है, मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरे आसपास तो कोई नहीं रहेंगे, मेरे परिवार नहीं रहेंगे, जिनसे प्यार करता हूँ वो भी नहीं रहेगा या रहेगी। तो इस वजह से ये परेशानी में है, दर्द में है, धोखे में है। उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म ही हो चुका है और इनके द्वारा कुछ भी करके रिश्ता सही नहीं होगा ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मन में एक आशा है उनके कि अगर हम कोशिश करते हैं तो रिश्ता सही भी हो सकता है, ये सोच रहा है ये पर्सन। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आप हो। किंग ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का भी कार्ड आया है, तो किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं द स्टार, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के साथ। डेफिनेटली आपके मन में फिलहाल तो आप अकेले हो, सॉलिटेयर हो, आप लोगों से दूर रह रहे हो, किसी के साथ आपको बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों से आप दूर रहे हो,
दूर रह रहे हो और कटे-कटे से रहते हो, सॉलिटेयर रहना आपको पसंद होता है कि भई ज़्यादा बात करेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ बातें आएगी ये वो, तो आप दूर रहना, अकेले रहना पसंद कर रहे हो इन दिनों। साथ ही साथ आप अपनी सोच से भी परेशान हो, थोड़ा-सा रिग्रेट भी है, मन में आपका हीलिंग भी हो रहा है, मेजर हीलिंग भी हो रहा है, अचानक से आप में ये परिवर्तन आया है और आप जो है उनका इंतज़ार भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप चाहते हो कि रिश्ता खत्म हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं चाहिए रिश्ता ये वो। आप उस बात को भी सोच रहे हो और रिश्ता फिर से जुड़ जाए, वो आ जाए, रिश्ते को मौका मिले, वो भी सोच रहे हो और ऐसा भी सोच रहे हो कि अचानक से ये सब कुछ हो जाए तो अच्छा है क्योंकि मुझसे तो नहीं होगा, जाके उनसे बात करना। कहीं न कहीं आपने भी उनको हो सकता है कुछ ऐसी बातें कह दिया है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में हो गया है, जिसके बाद आपको भी एक पछतावा है। आप अकेले हो, आप लोगों से दूर रह रहे हो, लोगों को मुँह पर बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई दर्द नहीं है, आप दुखी नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, सब है, लेकिन आप लोगों को ये दिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन मन ही मन आप ये चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए और आप अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस करना चाहते हो कि आपको लगता है कि मेरे लिए, मेरे इस बिहेवियर के लिए भी रिश्ता खराब हुआ है, तो कहीं न कहीं आपको इस बात का पछतावा भी है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या हैं लिब्रा यानी तुला राशि हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, एक्वेरियस हाइलाइटेड है बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं, लेकिन एक्वेरियस हाइलाइटेड है तो मैंने आपको बता दिया एक्वेरियस के बारे में। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली ये इंसान इंतजार कर रहा है आपके साथ बात करने के लिए, आपको याद भी कर रहा है। ये चाहते हैं कि एक बार हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, जो भी दिल की बातें इनको बोलना है ये दिल खोल के बोले। टूटे दिल से भी ये आप ही को याद कर रहा है ये इंसान और चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ जाए। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि इस रिश्ते की हालात ऐसे क्यों है। कभी-कभी उनको लगता है कि किसी और की वजह से रिश्ता खराब है, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब है, थर्ड पार्टी की वजह से आज ये रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी मन में एक आस लेके टूटे दिल से भी ये आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग जो है अपनी प्रायोरिटी में हैं, उनको लग रहा है कि बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ, वैसा रहूँगा, बात करके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब तो चीज़ें ख़त्म हो ही चुका है। ये बहुत कम लोगों को लग रहा है कि अब तो चीज़ें ख़त्म हो चुका है, उन्होंने मुझे ये कहा, वो कहा, रिश्ता ख़राब हो गया, अब बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा है कि मैं अपनी डिग्निटी मेंटेन करूँ और अपने आप में रहूं जिस तरीके से रिश्ता चल रहा है उसे चलने दूं। अब देख लेते हैं कि लिब्रा आप क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि हम देख लेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लिब्रा आप जो हो आप कुछ चीजों को मन में अभी तक दबा के रखे हुए हो और
कुछ हद तक आपको ना फ़ाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आपको परेशान कर रहा है, जिसके लिए आप फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना भी चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि पैसे स्टेबिलिटी ये आपके पास है, अंडर कंट्रोल रहे, आपके मतलब कंट्रोल में चीज़ें रहे। हाँ, पैसा आपको परेशान कर रहा है, कुछ पैसे के लिए भी आप परेशान हो सकता है काम को लेके आप लोगों में विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था और आपने उनको कुछ कह दिया। बहुत सारे लोग हैं जो वर्क प्लेस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं शादीशुदा भी है लेकिन पैसों को लेके प्रॉब्लम है। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं तो डेफिनेटली ये सोलमेट वाला रिश्ता भी लगता है। आप हो या ना हो लेकिन आपके सोच में ऐसा है कि हम सोलमेट हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, ये रिश्ता तो कुंडली मिला के आया है। तो ऐसी सोच आपके दिमाग में है, लेकिन पैसों की परेशानी और ज़िम्मेदारियाँ, ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, ये चीज़ें रिश्ते को पूरी तरीके से डैमेज कर चुका है और अब जो है आप भी कहीं न कहीं रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट के साथ ऐसा लगता है कि आपके मन में भी ना ये रिश्ता है कि रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए, यूनिवर्स ये रिश्ता मिला दे। जैसा कि मैंने कहा सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला एक एहसास है आपको उनके लिए और आपको ये भी लगता है कि ये रिश्ता कितना भी बिगड़ जाए, कितना भी खराब हो जाए, ये पूरी तरीके से टूटने वाला रिश्ता तो है नहीं। लेकिन पैसों की प्रॉब्लम, आप पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, फ्यूचर को सिक्योर करना, आप इसमें लगे हुए हो और उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम है। या फिर उनके हिसाब से, आपके हिसाब से उनके पास उतना सफिशिएंट पैसा नहीं है जिससे मतलब चीज़ें अच्छी तरीके से चल जाए। तो आपका फोकस पैसे में था इसलिए प्रॉब्लम हुई होगी रिश्ते में। तो आप अभी भी पैसे पर फोकस करना चाहते हो, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, फ्यूचर को सिक्योर करना, लेकिन उससे क्या होता है रिश्ता खराब हो रहा है, तो आप दुविधा में हो, दुविधा में आ जाओगे, क्या करोगे? आपको एक नए सही निर्णय लेना पड़ेगा, शायद वो लेने में आपको प्रॉब्लम हो। कभी-कभी आपको ये लगेगा कि मुझे चले जाना चाहिए, बात करना चाहिए, लेकिन ईगो आपको रोक देगा। ये जो चीज़ें आपको परेशान करेगी, इसके बीचों-बीच आपके साथ उनका जो रिश्ता है, वो भी आपको याद रहेगा और आप रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में भी सोचोगे। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। टेन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। पहले भी टेन ऑफ सोर्स आया था आपके पर्सन की तरफ से, फिर से टेन ऑफ सोर्स आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। टेन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ये रिश्ता पूरी तरीके से, ये सर्कल तो खत्म हो चुका है, ऐसा आपको लगेगा, आप दोनों को या फिर आपके पर्सन को लग रहा था और आगे चल के भी उनको यही लगेगा। लेकिन एक चीज है जो अद्भुत चीजें हैं, उनको पता नहीं ना कि आप भी उन्हें मतलब उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिश्ता जुड़ जाए ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा चाहते हो और ये तो चाहते ही थे, ये तो आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता जुड़ेगा कि नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है। टेन ऑफ सोर्ड्स फिर से आए हैं, उनके करंट एनर्जी में भी आया था, अभी भी आया है, लेकिन जब ये दो नेगेटिव चीजें मिल जाता है ना तब पॉजिटिव हो जाता है। आप भी चाहते हो
वो भी चाहते हैं और जो कि रिश्ता जुड़े। वैसे जो जब 2 पॉज़िटिव चीज़ें मिल जाता है तब भी पॉज़िटिव हो जाता है, जब 2 नेगेटिव चीज़ें मिल जाता है तब भी पॉज़िटिव हो जाता है। तो आप दोनों ही सोच रहे हो, तो यूनिवर्स ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप दोनों ही सेम सोच रहे हो, कितना भी दर्द हो, कितना भी धोखा हो, कितना भी परेशानी हो, कितना भी इमोशन को आप लोग छुपा लो, इमोशन को मतलब अपने कंट्रोल में करना चाहो, कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। एक कंप्लीशन आएगी रिश्ते में। इतने दर्द के बाद भी आप लोग फिर से एक बार कोशिश करोगे। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ना है पारिवारिक रिश्ते में है। बच्चों के लिए, परिवार के लिए आप उस दुहाई देके, मतलब इच्छा तो दोनों का ही है, उस दुहाई देके आप जुड़ोगे फिर से। अब किसी का रिश्ता टूट सकता है, किसका मतलब जिनका जो थर्ड पार्टी है उनका रिश्ता टूटेगा। जो पारिवारिक रिश्ते में है वो लौट रहा है, और जिनका थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है ना, मतलब परिवार को छोड़ के अगर ये आपसे रिश्ता रख रहे थे तो ये अब लौट रहे हैं परिवार में। आपके लिए ये रिश्ता खत्म है क्योंकि आप कहीं भी यहाँ पर जो भी है उस तरीके से आप नहीं हो। अगर आप सच में इनके साथ थर्ड पार्टी में हो तो जो आप सोच रहे थे, या फिर आपके पर्सन है तो जो सोच रहा था रिश्ता खत्म है, हाँ खत्म है उनके हिसाब से। और इस हफ्ते की एनर्जी के हिसाब से आप परिवार में लौट रहे हो, मतलब जो थर्ड पार्टी है उसको छोड़ के बाकी लोग अपने परिवार लौट रहे हैं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं लिब्रा के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। रिकवर, अगर आप जैसा कि मैंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है, तो एंजल भी आपसे ये कह रहा है कि आपकी जो घाव है, जो दर्द है वो रिकवर होगा। और आपको इसके लिए शांत रहना है, मेडिटेट करना है, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा भी करना है। दूसरा जो है रिमेन पॉजिटिव। डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो ही आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। हमेशा अगर आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे, सॉरी, देख लेते हैं एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, एंजल की गाइडेंस आपके लिए फॉरगिवनेस। डेफिनेटली फॉरगिवनेस में आना ही पड़ेगा, वरना पास्ट की चीजों को अगर आप लेट गो नहीं करोगे, माफ नहीं करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। माफ करना सीखना ही पड़ेगा आपको कि चलो माफ किया और आगे बढ़े। पास्ट की चीजों को अगर आप दिल में लटका के घूमोगे तो वही चीज आपको याद आएगी और आप कभी भी नए चीज के बारे में नहीं सोच सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।